नमस्कार, मैं यशदीप और आज मेरा टॉपिक है पुत्तेषणा से क्या आशय है। तो इसके बारे में डिटेल में जाने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। तो हर मानव सुखी होना चाहता है, ये तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। तो वो सुखी होने का क्या स्रोत है या क्या रास्ता है, वो कैसे हो पाएगा, उसके लिए अपने को ज्ञान की आवश्यकता है ना। तो ज्ञान क्या क्या है, तो सबसे पहले तो 4 विषय जो होते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये ज्ञान में आता है। उसके बाद 5 संवेदना, ये ज्ञान में आता है। उसके बाद हो गए 3 ऐषणा और हो गया 4, 9, 3, 12 और ये उपकार, है ना। तो ये 13 प्रकार के ज्ञान हो गए। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है कि इससे पहले जब भी अपने सुनते थे तो ज्ञान शब्द सुनते ही ऐसा लगता था कि मतलब उसका कुछ लिमिटेशन है, ऐसा नहीं लगता था। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक हो गया है कि सिर्फ 13 प्रकार के ज्ञान हैं, जिसमें से 4 + 5 9 तो ऑलरेडी आपके पास हैं, और ये 3 + 1 जो 4 हैं, ये आपको अर्जन करना पड़ेगा। तो इसी में ये दो, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मेरा टॉपिक में आता हूँ। तो ये 3 ऐषणा में से एक है पुत्तेषणा, है ना। एक हो गया पुत्तेषणा, दूसरा हो गया वित्तेषणा और तीसरा हो गया लोकेषणा। तो ये 3 प्रकार का। तो आज हम समझेंगे पुत्तेषणा के बारे में। हाँ, तो इसका ये जो शब्द है, इसको थोड़ा पेन आप जाना बंद हो गया, लीक हो गया थी ना, ऊपर से नीचे भी डाला। हाँ, तो पुत्तेषणा को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर ये शब्द को मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो इसमें आता है पुत्र प्लस ऐषणा, है ना। तो एक एक करके अपने समझते हैं। तो पुत्तेषणा को परिभाषा संहिता में देखने से बताया गया है कि जन, बल, कामना, है ना। तो इसको थोड़ा डिटेल में अपने समझते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐषणा के बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ, है ना। तो ऐषणा को भी समझने से पहले दो चीज़ अपने को और जानना पड़ेगा कि ये कैसे है। तो जैसे कि मैं मतलब जब भी मानव तो उसमें जो आशा होता है ना, वो इनबिल्ड होता है। तो सबसे पहले अगर कोई मानव है तो उसमें आशा इनबिल्ड है। वो कुछ देर के लिए निराशा होने से भी वो आशा आप ही आप रहती है। उसके बाद ये आशा बोलने से एक वेग लगता है। जब ये थोड़ा सा इसको अपने ध्रुवीकृत हो जाते हैं इसमें, तो ये आशा बन जाता है कामना, है ना। जैसे मैं आशा करता हूँ कि कुछ शुभ घटित हो, तो वैसा आशा कर रहा हूँ, तो जनरली हम शुभकामना देते ही हैं। आज प्रेम भैया का बर्थडे है तो मैंने भी शुभकामना दिया वैसा, तो शुभकामना। अब ये कामना और थोड़ा ध्रुवीकृत हो गया तो इसको हो जाएगा ये इच्छा, है ना। अब ये इच्छा जो है ये इससे नहीं, 5 संवेदना से, इंद्रिय मतलब यहाँ पर ये जो संवेदना है ये जनरली इंद्रियों से ड्राइव होता है। तो ये इच्छा कहाँ से आएगा, इंद्रियों से आएगा। जैसे मेरे को कुछ खाने का इच्छा हो रहा है तो वो 5 संवेदना से मैं ड्राइव हो रहा हूँ। लेकिन अब ये जो इच्छा है इसको अपने कुछ शुभ सभी लोगों के लिए जो अच्छा होगा,
अब मैं खाने का कुछ इच्छा कर रहा हूँ, इसमें सबका तो भलाई नहीं होने वाला। तो ऐसा कुछ जिसमें सबका भलाई होने वाला है वैसा अगर मैं कुछ इच्छा करता हूँ तो वो जाएगा, उसको बोलेंगे ऐषणा। तो ऐषणा में क्या हुआ, इच्छा प्लस सर्वशुभ, ये है ना। तो ये ऐषणा को अपने समझ गए। तो ऐसा इच्छा जो सबके लिए अच्छा हो, जिसमें सबके लिए अच्छा घटित हो। अभी ये पुत्र, और पुत्र मतलब यहाँ पर एक जनरलाइज करके मैं समझता हूँ, ये पुत्र बोलने से तो एक स्पेसिफिक हो जाता है। जन मतलब मानव, तो मानव का बल का अपने कामना कर रहे हैं, तो पुत्रेष्णा मतलब। तो इसमें ये तो कामना, यहाँ पर देखो ये कामना है, उसके बाद ये यहाँ पर जन बल जब लगा दिए तो ये कामना जो है ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए ये इच्छा में आ गया। लेकिन इसमें सबका जन बल मतलब सबका सर्वशुभ भी जुड़ा रहेगा, इसलिए इसको ऐषणा बोला गया। तो अब यहाँ पर जन बल कामना, तो ये टोटल, ये तो वर्ड का मीनिंग अपने समझ गया। ये टोटल एक जो फ्रेज है इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मैं ऐसा समझ पाया कि जन बल मतलब हम किसी चीज़ के लिए अपने को जन बल चाहिए, जिससे मानव परंपरा बने रहे। एक तो किस लिए चाहिए है ना, जन बल मतलब मैं इसका और एक डेफिनेशन है कि वंश वृद्धि पे विश्वास होना चाहिए। तो वंश वृद्धि पे विश्वास होना चाहिए मतलब वंश वृद्धि क्यों होना चाहिए, वंश वृद्धि कैसे होगा, ये सब पे अगर अपने को क्लियर कट आंसर है तो फिर वो विश्वास होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब अपने बोल रहे हैं कि जन बल मतलब लोगों का सपोर्ट या फिर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम परिवार में जीना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को जन बल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम एमसीवी के में हैं, यहाँ पर 80 से 100 लोग हैं, तो ये भी एक जन बल है। इसके साथ अपने एक व्यवस्था के लिए भी काम कर रहे हैं, तो इसमें पूरा मानव परंपरा उतना लेवल तक का एक थॉट अपने साथ जुड़ा हुआ है या अपने जोड़ के चल रहे हैं। तो इसीलिए वो सर्वशुभ के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको पुत्रेष्णा कहा गया। तो ऐसा मैं समझ पाया। और हाँ, तो ये पुत्रेष्णा का कामना अपने क्यों करें। अभी जनरली क्या होता है, अपने जन बल कब चाहिए रहता है, जब मेरे को कुछ स्ट्रेंथ दिखाना हो। बोले मैं इंदौर में हूँ, कुछ फंस गया है, मिहिर मैटर हो गया, 4-6 आदमी लेके आ जा। तो ये सब काम के लिए अपने को जन बल चाहिए रहता है। तो ये इस चीज़ पे इससे तो किसी का मतलब कुछ सर्वशुभ होने वाला है नहीं। तो ये जन बल ऐसा जिससे सर्वशुभ हो, ऐसा मैं समझा। और लास्ट इसको मैं एंड करता हूँ कि ये ऐषणा से मैं स्टार्टिंग में बोला कि मानव सुखी होना चाहता है। तो ये इस ऑर्डर पे है। अगर अपने 4 विषय और 5 संवेदना पे ये रहेंगे तो अपना सुख जो है वो इतना ही रहेगा, मतलब इंस्टेंट। 2 मिनट मैगी इंस्टेंट आता है ना, वैसा अपना सुख भी इंस्टेंट फिर चला जाता है। तो और यहाँ पर क्या है, अगर ऐषणा करते हैं तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म, और ये तीसरा वाला जब आएगा तो ये कंटिन्यूस बना रहेगा। तो ऐसा मैं समझ पाया, बस इतना ही रखता हूँ। नहीं जी कोई क्वेश्चन हो तो। तो आपने बहुत अच्छे से रखा, बहुत सी तारीफें काबिल है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कैसे देख रहे हैं कि आप पुत्रेष्णा को कैसे आप अर्जित करेंगे, क्या तरीका होगा आपका, आप में क्या क्वालिटीज इसके लिए चाहिए होगी जिससे कि जन बल आपके साथ जुड़े, क्योंकि आपकी जन बल की कामना है ना, सबका भले की कामना है, लेकिन उसके साथ लोग भी जुड़ रहे हैं ना पुत्रेष्णा में। तो आप कैसे देख रहे हैं आपकी ज़िंदगी को? तो क्योंकि इसका मैं सबसे फर्स्ट स्टेप तो ऐसा समझूंगी कि कैसे पहले मैं कोई एक आदमी भी मेरे साथ जुड़ पाए। तो वो एक आदमी के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक मानव सरोधी मानसिकता कैसे होता है उसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो वो मानव सरोधी मानसिकता के लिए जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं खुद से कोई एक व्यक्ति के साथ निर्विरोध हो पाऊँगा। तो वो तो एक नियम है, मुझे कोई एक के साथ पता चलता है तो फिर मैं बाकी लोग के साथ भी हो पाऊँगा। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लूँ, उसके बाद आगे ऐसे जुड़ेंगे।
उसी को यशवर कहते हैं। अच्छा, वैसे वो देखा नहीं मैं। ठीक है। जी, और कोई? इसमें आपने लिखा है पुत्र धनेशना, मतलब जी ये पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी हो हाँ सकता है ना। जी। तो इस पुत्र प्राप्ति की इच्छा तो अभी सभी रख रहे हैं भ्रमित स्थिति में भी। हम्म। तो अभी इसमें ये जुड़ा है कि सर्वशुभ के अर्थ में आपने लिखा जी है ना। तो इसमें ऐसा क्या परिवर्तन आ जाएगा आपके विचार में, व्यवहार में, कार्य में कि ये सर्वशुभ के लिए हो जाएगा? जी। तो जैसे कि आपने कहा कि ये पुत्र प्रश्न है, तो उसका डेफिनेशन में भी लिखा है कि वंश वृद्धि की कामना। तो अभी आज का कंडीशन कैसा है, क्योंकि मेरा फ्यूचर जो है वो इनसिक्योर है, मैं अपना वंश बढ़ा लेता हूँ, है ना। और ख़ास कर तो मुझे देखने के लिए लड़के ही चाहिए, ऐसा करके इस मानसिकता के साथ अपने देख रहे हैं। लेकिन जब अपने जाते हैं, कोई एक व्यवस्था हो जाता है, जैसे अपने MCVK में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बिना माँ बाप, अगर माँ बाप बाहर गए हों कुछ दिन के लिए, तो वो भी बहुत आराम से रह पाते हैं। तो वैसा अगर एक अपने व्यवस्था बना पाते हैं, तो किसी को इस बात का, अपने फ्यूचर को लेके वो इनसिक्योर नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जो सबको, मतलब मेरा कोई ध्यान रखेगा, आगे जाके मेरा कोई बेटा रहे कोई बेटी रहे, ये वाला जो बात है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो निश्चिंत, और भी मतलब बायोलॉजिकल ही नहीं, व्यवस्थागत भी उनके बच्चे होंगे जो व्यवस्थागत तरीके से उनका ध्यान रखेंगे। तो वो सभी को पुत्र बढ़ा, या मतलब जो बच्चे करने हैं और जनसंख्या बढ़ाना है, ये वाला चीज़ नहीं रहेगा। तो ये एक व्यवस्था के हिसाब से ऐसा चले, ऐसा समझ पा रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप सर्व शुभ के अर्थ में जन्मल कामना करते हैं तो उसका प्रमाण व्यवहार में दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। जैसे आपने बोला, मतलब हम आपस में जुड़, मानव सरोदी मानसिकता के साथ जिएंगे, है ना। जी। तो एक दूसरे को वहन कर पाएंगे, निर्वहन कर पाएंगे, और उसका प्रमाण व्यवहार में दिखेगा, है ना। जी। ऐसे ही है ना। हाँ, मतलब वही, सिर्फ अपने बच्चे को बच्चे ही नहीं, सभी अपने ही बच्चे हैं, इस मानसिकता के साथ अपने रहेंगे। तो बहुत बढ़िया हुआ। कुल मिला के ये हुआ कि अगली पीढ़ी के साथ हम एक परिवार विधि से जी पाए, वो अगली पीढ़ी अपने पैदा की हुई हो या कोई भी हो, है ना। जी। ऐसे ही हुआ ना कुछ। हाँ तो चाचा, परिवार मूलक विधि से जीना ही पुत्रेषणा है। परिवार मूलक और वो परिवार जो खूनी परिवार सिर्फ नहीं है। हम्म। बहुत बढ़िया। जी। जोरदार ताली आपके लिए, धन्यवाद।